ठीक है। मॉलिक्यूल को समझने के लिए एटम को समझना जरूरी है, ठीक है। एटम क्या है पहले ये पता होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल भी समझ में आएगा। ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमने देख लिया कि एटम क्या था, ठीक है। एक एटम क्या था, टाइनी से भी टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल। वैसे ही उन्हीं एटम्स का, ठीक है, उन्हीं एटम्स का जब ग्रुप बन जाता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। व्हेन टू और मोर एटम्स जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है, जब दो या उससे ज्यादा एटम्स, ठीक है, ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं इससे, केमिकल बॉन्ड से, ठीक है, उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? बॉन्ड बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, एक नाता बन जाता है, उनका ज्वाइन, एक दूसरे से मिल जाते हैं। वो किस वजह से? केमिकल बॉन्ड बनता है उनका, ठीक है। कैसे होता है ये केमिकल बॉन्ड, कैसे बनता है? एटम्स स्टिक टुगेदर, ये जो एटम होते हैं एक साथ चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। कैसे होता है ये? थ्रू शेयरिंग और ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेन देन करते हैं। जैसे दो नेबर्स होते हैं, एक दूसरे को खाना देते हैं, फिर उनका एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, अपने पड़ोसियों से। वैसे ही ये एटम क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं इनके पास, उसकी शेयरिंग करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की, और इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो जब ये एटम का ग्रुप बन जाता है, जब ये जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो इनका एक ग्रुप बन जाता है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब ये है ऑक्सीजन का एक एटम और ये है ऑक्सीजन का दूसरा एटम, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8, ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर उसका 8 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी 8 है और इलेक्ट्रॉन भी 8 है, ठीक है। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, दोनों ही 8 है, ठीक है। काउंट करके देख लेते हैं 8 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। अब हमने पढ़ा हुआ है पहले पिछली वीडियोस में कि ऑक्टेट रूल, ठीक है, हर एटम ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहता है, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? कहता है कि तुम्हारे आउटर शेल में, सबसे जो बाहर वाला शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर नहीं है तो तुम स्टेबल नहीं हो, ठीक है। वो एटम को कहता है कि तुम्हारे सबसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब तुम स्टेबल एटम नहीं हो, ठीक है, तुम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो। तो अब इसके आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसके आउटर शेल में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों अपना ग्रुप बना लेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे टुगेदर, ठीक है, और क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। कैसे? यहाँ पे टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन का एक एटम और ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम, दोनों क्या हो गए? स्टिक टुगेदर, ठीक है। दोनों ने अपना बॉन्ड बना लिया, दोनों ने अपने एक एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया एक दूसरे के साथ। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो दोनों के पास टोटल 8 हो गए, ठीक है। काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो दोनों एटम्स ने क्या किया? अब इसको O2 क्यों लिखा है? क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। बोथ एटम्स शेयर्ड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर टू सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए दोनों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है एक दूसरे से, ठीक है। तो क्या बन गया? ये मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम हो गया है, ठीक है। ये एक ही एटम नहीं है, ये एटम